हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंट्रो। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। तो दोस्तों, आजकल काफ़ी सारे कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं और वो ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। कई बार 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, कई कई आईपीओ तो 100 गुना से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग लिस्टिंग गेन मिलने के लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो जिनको आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं वो पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का लॉट साइज, इशू प्राइस, कट ऑफ प्राइस, लिस्टिंग गेन क्या होता है। अगर हमें आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अगर हमें देखना है आईपीओ अलॉटमेंट के दिन, तो वो कहाँ देखना है। अगर हमें आईपीओ अलर्ट होते हैं तो उसमें से जो शेयर्स हमें मिले हैं वो हम कब बेच सकते हैं, और आईपीओ में अप्लाई कैसे किया जाता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके। तो दोस्तों, पहले देखते हैं आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये एक कंपनियों के लिए फंड रेज करने का तरीका है जिसमें पब्लिक इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं और वो पैसा कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। उसका मतलब कंपनी सिक्योरिटी बेचती है पब्लिक को प्राइमरी स्टॉक मार्केट में। तो आईपीओ के बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी देखते हैं इशू प्राइस और लॉट साइज क्या होता है। तो कंपनी को अपने शेयर्स किस प्राइस में बेचने हैं उसे इशू प्राइस कहा जाता है। तो इशू प्राइस का प्राइस बैंड होता है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट रखा जाता है। तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए उसी प्राइस रेंज में हमें अप्लाई करना पड़ता है, और आईपीओ हमेशा लॉट में अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि 10 शेयर, 20 शेयर, 15 शेयर, 12 शेयर। तो उसी लॉट साइज में हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के लॉट के लिए हम लोग रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कट ऑफ प्राइस क्या होता है। तो कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में शेयर्स इन्वेस्टर के लिए इशू किए जाते हैं। मान लो कि आईपीओ का इशू प्राइस बैंड 200 रुपये से 205 रुपये तक है और हमने 10 शेयर अप्लाई किए, मतलब एक लॉट अप्लाई किया 202 रुपये से। अगर उसका डिटरमाइंड इशू प्राइस 201 रुपया है तो आपको वो आईपीओ एलोकेट होने की संभावना होती है, क्योंकि उसका प्राइस आपने बिड किए हुए प्राइस से कम है। लेकिन मान लो अगर डिटरमाइंड इशू प्राइस 204 रुपया है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बिड 202 रुपये में किया था। लेकिन अगर आपने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया था तो आपको वो मिलने की संभावना है, क्योंकि वो बैंड का सबसे मैक्सिमम प्राइस होता है। अभी देखते हैं लिस्टिंग गेन क्या होता है। तो लिस्टिंग गेन कट ऑफ प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। अगर लिस्टिंग प्राइस कट ऑफ प्राइस से ज़्यादा है तो लिस्टिंग गेन मिल जाता है। मान लो कि आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपये से 103 रुपये का है और आपने आईपीओ अप्लाई किया है 103 रुपये से, और अगर वो आईपीओ 206 रुपये से लिस्ट हो जाता है, उसका मतलब आपको 100% लिस्टिंग गेन मिला है। अगर अलॉटमेंट के दिन आपको देखना है कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, तो आप कोई भी एक साइट पे जाके आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे दो साइट्स दी है, एक है बीएसई इंडिया, दूसरी है लिंक टाइम। तो यहाँ पे जब आप बीएसई इंडिया के साइट पे ये यूआरएल डालोगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि इशू टाइप, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आईपीओ नेम, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, उसके बाद पैन डिटेल्स डालने हैं, और सबमिट करने के बाद आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है ये आपको दिखाया जाएगा। या फिर आप लिंक टाइम में जाके आपको यहाँ पे आईपीओ और पैन डिटेल्स डालने हैं, तो और सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि आपको आईपीओ अलर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार अगर आईपीओ अलर्ट हुआ है तो आपके डीमैट अकाउंट में लिस्ट होने के बाद उस शेयर्स को आप कभी भी बेच सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, जीरोधा की काइट एप्लीकेशन से आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास जीरोधा का डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो एक बार आपके मोबाइल पे आप आ गए तो उसके बाद मोबाइल पे आपको जीरोधा का काइट एप्लीकेशन खोलना है। तो मैं आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ
और एक बार जीरोधा का एप्लीकेशन खुलने के बाद आपको आपका नाम और आपका अकाउंट आईडी दिखाई देगा। उसके बाद आपको पिन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको आपका पिन टाइप करना है और आपको नेक्स्ट कहना है। नेक्स्ट कहने के बाद एक बार लॉगिन हो जाने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पे। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको आईपीओ का लिंक दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको आईपीओ पे क्लिक करना है। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कंसोल ऐप में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो console.zero.com, तो कंसोल पे चला जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आईपीओस बिड के लिए अवेलेबल है उसकी लिस्ट दिखाई देगी। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके वो पूरी लिस्ट देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे समझो मुझे अप्लाई करना है देवयानी के लिए। तो मैं यहाँ पे मुझे बिड बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ अप्लाई करने के लिए क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे अगर डिटेल्स देखने हैं कि किस लॉट साइज़ क्या है, प्राइस रेंज क्या है, ये सब डिटेल्स देखने हैं तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। ओपन डेट, इशू ओपन डेट क्या है, इशू एंड डेट क्या है, शेयर का इशू साइज़ क्या है और इशू प्राइस क्या है। तो ये जो डेट्स दिए हैं दोस्तों, इसी डेट्स में मुझे अप्लाई करना है। उसके बाद मुझे ये जो प्राइस रेंज है, इशू प्राइस रेंज, उसी प्राइस रेंज में ही अप्लाई करना है। मतलब मैं 86 से 90 रुपीज़ तक ही अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे लॉट साइज़ में ही अप्लाई करना है। उसका मतलब यहाँ पे लॉट साइज़ 165 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है। तो मैं लॉट्स मल्टीपल ऑफ लॉट साइज़ अप्लाई कर सकता हूँ मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के लिए। तो मैं यहाँ से मैं अभी एक लॉट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए मुझे पहले मेरा यूपीआई प्रोवाइडर की डिटेल्स डालने हैं। तो यहाँ पे मुझे यूपीआई प्रोवाइडर का आईडी डालना है। उसके बाद मुझे यूपीआई प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करना है यूपीआई प्रोवाइडर। एक बार आपका यूपीआई प्रोवाइडर सिलेक्ट हो गया उसके बाद आपको क्वांटिटी और प्राइस डालना है। तो आप अभी मैं लॉट साइज़ एक ही लॉट साइज़ अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए 165 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, शेयर की क्वांटिटी। और कट ऑफ प्राइस मैं मैक्सिमम पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ प्राइस दिया है। तो मेरा 90 रुपीज़ बाई डिफ़ॉल्ट कट ऑफ प्राइस पकड़ा गया है यहाँ पे। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ कि मैं मे बी कुछ लॉट्स मैं 165 पे अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ लॉट्स में मे बी 164 पे अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ लॉट में 163 रुपीज़ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे 3 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। एक बार मैंने डिटेल्स डालने के बाद मुझे ये उनकी कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, इसलिए मुझे चेक बॉक्स क्लिक करना है और उसके बाद मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जो भी टोटल प्राइस हुआ है वो यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों जाना है आपके यूपीआई प्रोवाइडर के एप्लीकेशन में। तो मैं अभी उनके एप्लीकेशन में गया हूँ, यूपीआई प्रोवाइडर के एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मुझे ऑथोराइज़ करना है पेमेंट। तो मैं यहाँ से पेमेंट ऑथोराइज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अब ऑथोराइज़ क्लिक करने के बाद वो आपको आपका यूपीआई पिन आईडी पूछेगा। तो मुझे यूपीआई पिन आईडी एंटर करना है। यूपीआई पिन आईडी एंटर करने के बाद वो प्रोसेसिंग करने के बाद आप फिर डिटेल्स देख सकते हो। तो फंड्स विड्रॉल के लिए अवेलेबल है ऐसे वो दिखा रहा है और पेमेंट शेड्यूल किया हुआ है और फंड्स अवेलेबल फॉर विड्रॉल भी मुझे बोल रहा है। अगर मुझे उसका इन्वॉइस देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इन्वॉइस देख सकता हूँ। या फिर मुझे डिटेल्स देखने हैं तो मैं स्क्रॉल डाउन करके ये डिटेल्स भी मैंने जो भी आईपीओ में अप्लाई किया है उसके डिटेल्स भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह से आईपीओ में जीरोधा ऐप से अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए उतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।